आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ते अपराध, खासकर साइबर क्राइम से निपटने के लिए केंद्र सरकार नई योजना बना रही है। पुराने तरीके और मौजूदा एजेंसियों को बेअसर होता देख सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक नई एजेंसी बनाने की सोच रही है। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने मौजूदा तरीकों और एजेंसियों के कामकाज को बेअसर बताया है। कमेटी ने एक नई एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, जिसका दायरा केंद्र से लेकर राज्यों तक होगा। कमेटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम की नई एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है। नई एजेंसी की शाखाएं सभी राज्यों में होंगी। साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। नई एजेंसी सीसीटीएनएस और नेट ग्रिड से जुड़ी होंगी। इस पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दूसरी एजेंसियों से तालमेल बैठाकर अपराधियों के बारे में तत्काल जानकारी जुटाएगी और कार्रवाई करेगी, जिससे आपको जाहिर है कि शायद वो कुछ ऐसी चीज कर रहे थे जिससे आपके देश को नुकसान हो सकता है, तो आप इस माफी की कार्रवाई कर सकते हो। अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ इसके खिलाफ है। तो ये सारी चीज जांचने के बाद गवर्नमेंट को ये इंटरनेशनल इस इशू को रेज करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जा सके। हाल के महीनों में देश के कई संवेदनशील संस्थाओं और दफ्तरों में साइबर हमले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोई ठोस नीति अब तक नहीं बन पाई है। जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार की पहल इस दिशा में अहम कदम है। एक बार यूएन जनरल असेंबली खत्म हो जाती है, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र अवश्य प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं विदाउट नेमिंग पाकिस्तान। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरी दुनिया ने अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन पर ही नहीं अराइव हुए कि टेररिज्म को इस समय डिफाइन किया जाए और पूरी दुनिया को एकजुट होकर इसके खिलाफ निपटना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साइबर अपराध सालाना 40% की दर से बढ़ रहे हैं। ये सरकार के लिए फिक्र का सबब बने हुए हैं। देश में तकनीक जैसे जैसे हाईटेक होती जा रही है, वैसे वैसे अपराधी भी इस हाईटेक होती तकनीक को अपनाकर सरकार के लिए एक नया सरदर्द पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक नई योजना बना रही है, ताकि सरकार इस समस्या से निजात पा सके। नई दिल्ली से कैमरामैन राजीव रंजन के साथ मनीष शुक्ला, फोकस न्यूज।